वर्क फ्रॉम होम के इस दौर में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने इंटरव्यूज़ को टेलीफोन या फिर वीडियो कॉल यानी स्काइप के ज़रिए भी कंडक्ट करा रही हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी टिप्स को जान लें जिनकी मदद से हम अपनी परफॉर्मेंस को इन इंटरव्यूज़ में और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 8 ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिनकी मदद से आप इन इंटरव्यूज़ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe the channel, do like the video and share it with your friends. So let's start the video. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि internshala.com पर इस समय कई सारे बहुत ही अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, फ्रेंच लैंग्वेज एंड देन ट्रेडिंग कोर्सेज। तो ये सब कोर्सेज इस समय 80% ऑफ पे चल रहे हैं और अगर आप मेरा लिंक या फिर रेफरल यूज़ करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इन कोर्सेज में आपको प्लेसमेंट ट्रेनिंग भी कराई जाती है और साथ में कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसलिए आप ये कोर्सेज़ ज़रूर इन कोर्सेज़ में इनरोल करें, क्योंकि ये कोर्सेज़ ऐसे तो 4000 या 5000 के पड़ते हैं, बट अभी आपको ये 1000 से भी कम में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इनरोल इन दीज कोर्सेज़ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टिप नंबर 1 है हमारी प्रेपरेशन, यानी कि हमें अपनी जिस भी कंपनी में हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिसके लिए भी हम शॉर्टलिस्ट हुए हैं टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू के लिए, उस कंपनी के बारे में हमें रिसर्च करनी चाहिए और उसके बारे में जान लेना चाहिए कि हमारी जॉब प्रोफाइल क्या है, हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमारा रोल क्या होगा। इन सब बारे में आपको रिसर्च करना पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आंसर्स को आपको रटना नहीं है बल्कि चीज़ों को समझना है और फिर समझ के आपके इंटरव्यू के टाइम पे बोलना है, ताकि कुछ भी आपका रटा हुआ ना लगे और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए इंटरव्यू। नाउ कमिंग टू टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है हमारी बैटरी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस भी डिवाइस से अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे वो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए फ़ोन हो या फिर हो आपका वीडियो इंटरव्यू के लिए लैपटॉप, तो इन दोनों ही डिवाइसेस को आपको फुली चार्ज्ड रखना है, क्योंकि आपको इंटरव्यू जब भी होगा उसके बारे में पहले से बता दिया जाता है। तो उस दिन आप यही दोनों चीज़ें उस टाइम पर चार्ज रखें पहले से, ताकि एंड में जब भी आपका इंटरव्यू चल रहा है उस टाइम पे आपकी कोई बैटरी इश्यूज़ या फिर लो चार्जिंग ये सब ना आए और आप अच्छे से बिना इंटरप्शन के अपना इंटरव्यू दे सकें। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो है कनेक्टिविटी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जिस भी रूम में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस रूम में लाइट बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपके चेहरे पर फेस पे लाइट अच्छे से पड़नी चाहिए ताकि आपका चेहरा जो है सही से दिखे अगर वो वीडियो इंटरव्यू है, और आपका जो सिग्नल है नेटवर्क का, इंटरनेट का या फिर कॉलिंग का, वो जो सिग्नल है वो भी वहाँ पे अच्छा होना चाहिए ताकि किसी भी तरह के कनेक्शन इश्यूज़ बीच में ना आए, क्योंकि बीच में जब कनेक्शन इश्यूज़ आते हैं तो आपका जो इंटरव्यू है वो उतना अच्छा नहीं जा पाता है, उतना स्मूथली नहीं जा पाता है और इससे आपका उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता है जो पड़ना चाहिए था। और इसके साथ एक और बात ध्यान रखें कि अगर आप वीडियो इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप एक हेडफोन और माइक ज़रूर रखें साथ में, ताकि आप क्लियरली इस चीज़ों को सुन भी सकें और आप जो बोल रहे हैं वो क्लियरली सामने वाला भी सुन सके। तो टिप नंबर 4 है हमारी कॉन्फिडेंस एंड बी रेडी। तो हमें बहुत ज़्यादा रेडी रहने की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। तो आपको जो भी आपका रिज्यूमे है या सीवी है उसमें जो भी आपने चीज़ें आप हाईलाइट करना चाहते हैं उन पे एक नज़र ज़रूर मार लें, रिज्यूमे की कॉपी अपने साथ ज़रूर रखें
और कुछ ब्लैंक पेजेस भी अपने साथ रखें, क्योंकि कई बार आपको उसी मोमेंट में कुछ पजल्स या क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं पेन और पेपर की मदद से। और सीवी में आप देख सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं, उन पे आप अगर एक बार नज़र मार लेंगे तो वो आपके दिमाग में रहेगा और आप उन्हें उसी टाइम पे बोल पाएंगे जिस टाइम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एक मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं एक दिन पहले अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर शीशे के सामने आप 5 से 10 मिनट खड़े होकर बोल सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना एक तरह का मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होगा। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तभी आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखेंगे, जिससे आपकी चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो टिप नंबर 5 है हमारी एटिकेट, यानी हमारे जो मैनर्स हैं उस टाइम वो क्या होने चाहिए। तो हमारा जो ड्रेसिंग है वो भी एकदम जैसा हम हमेशा इंटरव्यू में जाते हैं वैसा होना चाहिए, मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और आपको रिलैक्स्ड रहना है। डीप ब्रेथ्स आप ले सकते हैं इंटरव्यू के थोड़ी देर पहले से, और एक वाटर बॉटल साथ में रखें। किसी भी तरह का आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी आपको बहुत ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपका इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है उस टाइम आप उसको इंटरप्ट ना करें, पहले बातों को सुन लें, समझ लें और तभी आप बोलें उसके सामने, तो ज़्यादा अच्छा होगा। टिप नंबर 6 है हमारी आस्क, यानी कि आपको इंटरव्यू के टाइम बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। अगर आपकी जो इंटरव्यूअर है उसकी आवाज़ आपको ऑडिबल नहीं है या सुनाई दिन कम दे रही है, अच्छे से नहीं दे रही, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो फिर से आपको कॉल करें, या फिर आप उनसे कह सकते हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं दे रही है, ऑडिबल नहीं है, तो वो फिर से आपको कॉल कर सकते हैं। और आप कोई भी चीज़ बेझिझक कह सकते हैं। आपकी जो भी कंपनी है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका क्या रोल होगा, इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। कोई ये इंटरोगेशन नहीं है कि बस एक ही इंसान आपसे पूछ सकता है। आप भी इंटरव्यूअर से कई सारे सवाल जो भी आपके मन में उठते हैं कंपनी से रिलेटेड वो कर सकते हैं। और रही बात सैलरी की, तो डायरेक्टली आप सैलरी पे मत जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड में अगर आप पूछें तो ये ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगा आपके इंटरव्यू। तो टिप नंबर 7 है हमारी, ड्यूरिंग द कॉल आपको क्या करना है। तो जब आपकी कॉल चल रही है तो आप मेक श्योर करें कि आप पहले से जो कॉल वेटिंग वाला ऑप्शन है उसे ऑफ़ कर दें, क्योंकि कई बार जब हमारी कॉल चल रही होती है और दूसरी कोई कॉल उसमें आ जाती है तो बीप बीप का साउंड आने लगता है, तो इससे आपका जो है अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है इंटरव्यूअर पर। तो आप उसे पहले से ही डिसेबल कर दें ताकि कोई भी कॉल जो बीच में आ रही है उससे आपका इंटरव्यू जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और अगर कभी ऐसा होता है कि विदाउट प्रायर नोटिस आपका इंटरव्यू शेड्यूल, मतलब अचानक से इंटरव्यूअर का कॉल आ जाता है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, और फिर आप अच्छी जगह पे पहुंच के अच्छी सिग्नल एंड ऑल के साथ फिर से इंटरव्यूअर को कॉल कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अब वो आपका इंटरव्यू ले। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट टिप, विच इज़ टिप नंबर 8। टिप नंबर 8 है हमारी थैंक यू। हमें थैंक यू का ईमेल एक लिखना होता है जब हम इंटरव्यू दे चुके हैं, चाहे वो टेलीफोनिक हो या फिर स्काइप इंटरव्यू हो। इंटरव्यू होने के बाद आप इंटरव्यूअर को एक ईमेल डाल सकते हैं थैंक यू कहकर, और उसमें आप ये भी पूछ सकते हैं कि आगे के क्या प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में भी आपको बता दिया जाए। तो इससे भी आपका जो है काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पर, और वो उसके ऊपर ये जाता है कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर, इस जॉब को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं, और आपके अंदर थैंक यू कहने की भी एक अच्छी हैबिट भी है। तो थैंक यू ईमेल ज़रूर लिखें, व्हाट्सएप नहीं करना है आपको, ईमेल आईडी पे एम्प्लॉयर की आप थैंक यू ईमेल भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी।
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then please सब्सक्राइब द चैनल. Till then, goodbye, take care.